वैश्विक मंदी का असर जिस सेक्टर पर सबसे ज्यादा दिख रहा है वह है आईटी सेक्टर। भारत समेत पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर आईटी कंपनियों में छटनी की जा रही है। इसमें भारत की भी कई कंपनियों के नाम शामिल हैं। अब इसका असर कैंपस हायरिंग पर भी दिख सकता है। एक अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारतीय आईटी कंपनियां 40% तक कम हायरिंग कर सकती है। आईटी रिसेशन से अभी तो नहीं लगता कि ऐसा कि भारत में रिसेशन से गुजर रहा है। जब हम रिसेशन की बात करते हैं तो हमको ये समझना है कि दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन क्या है और भारत के आईटी इंडस्ट्री पे उसका क्या असर है। देखिए, रिसेशन जो है वो टेक्निकली ऐसा होता है कि अगर 2 क्वार्टर तक आप कंटिन्यूसली जीडीपी लॉस देखें और रोजगार की दर अगर कम हो जाए, यानी कि बेरोजगारी बढ़ जाए, तो टेक्निकली उसको रिसेशन कहते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि हमारे लिए रिसेशन का मतलब क्या होगा। प्रमुखता उसका मतलब ये होता है कि हमें जॉब मिलनी कम हो जाए या हमारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाए। तो भारत की आईटी इंडस्ट्री जो है वो मुख्यतः आउटसोर्सिंग पे चलती है और भारत में भी आईटी की ज़रूरत आज इंडियन एमएनसीज जिसको हम कहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो स्टील आयरन हो, सेमीकंडक्टर्स हो, यूटिलिटीज़ की हो, भारतीय रेल हो, हर जगह आईटी की ज़रूरत होती है। और इसका असर हमें थोड़ा बहुत तो भारतीय आईटी कंपनीज़ के परिप्रेक्ष्य में दिखना शुरू हो गया है। बीते साल ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेज़न जैसी कंपनियों में बड़ी छटनी हुई। भारत में फिलहाल बड़े पैमाने पर छटनी तो नहीं, लेकिन आईटी कंपनियों की हायरिंग में कमी आने का अंदेशा है। इस सेक्टर में रहने वाली नौकरियों की बहार गायब होती दिख रही है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाके समझना होगा कि इन कंपनीज ने हायरिंग काफ़ी ज़्यादा करी थी। अगर आप देखेंगे पश्चिमी देशों के साथ ऐसा हुआ कि एक तो वॉर शुरू हो गई यूरोप में, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्रप्शंस हुए, ऊपर से इन्फ्लेशंस बढ़ा है, बाज़ार में चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है कहीं ना कहीं। पश्चिमी देशों में छाई मंदी की मार अब भारत में भी पड़ती दिख रही है। भारत में आईटी सेक्टर सबसे बड़े जॉब प्रोवाइडर्स में से एक है। टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो ऐसी कंपनियां हैं जो हर साल लाखों लोगों को रोजगार देती है। इनमें भी बड़ी संख्या फ्रेशर्स की होती है, लेकिन इन कंपनियों का अधिकतर क्लाइंट बेस पश्चिम के देश है और यही वजह है कि इस साल इन कंपनियों की हायरिंग में कमी आने का अंदेशा है। यानी आईटी सेक्टर में रहने वाली नौकरियों की बहार गायब हो सकती है। चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत की टॉप आईटी कंपनियों की हायरिंग पिछले साल के मुकाबले 40% तक कम हो सकती है। इस साल इनकी हायरिंग 50,000 से 1 लाख तक रह सकती है। इसके 2 कारण हैं। एक, जो डाउनटर्न ग्लोबली हुआ है उसके वजह से आउटसोर्सिंग बढ़ी, लेकिन अब वो दूसरे स्टेज में है और अब क्या हो रहा है कि आईटी बजट ही कम हो रहे हैं बड़ी कंपनियों के। और जब उन जगहों पे डाउनटर्न आया है पश्चिम में, तो हमारे यहाँ उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ डिमांड बढ़ गई क्योंकि आउटसोर्सिंग बढ़ गई। लेकिन अब जबकि वो डाउनटर्न प्रोलॉन्ग्ड है, मतलब वो लंबा थोड़ा खींच रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंपनियां जो हैं वो अपने प्रोजेक्शंस को थोड़ा सा स्क्यू कर रही है, थोड़ा सा कम करके आंक रही हैं। आज की तारीख में अगर आप पूछें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हायरिंग कम हो रही है लेकिन जॉब कट्स नहीं है उतने, और ये भी हो सकता है कि अगले 2 क्वार्टर में हायरिंग फिर 2 से 3 क्वार्टर्स में हायरिंग फिर बढ़ जाए। आईटी कंपनी के एम्प्लॉयज हुए कम। अगर सिर्फ अप्रैल से जून तक के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि देश की टॉप 5 आईटी कंपनियों के एम्प्लॉयज की संख्या में 21,838 की कमी आई है। इसमें टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो और टेक महिंद्रा शामिल है। आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस ने जहां इन 3 महीनों में
सिर्फ 500 लोगों को नौकरी दी, तो वहीं बाकी 4 कंपनियों में एम्प्लॉइज की संख्या तेजी से घटी है। इसीलिए ओवरऑल लेवल पर एम्प्लॉइज की संख्या घटी है। इंटरनेशनल कंपनियों का भी बुरा हाल। ये हालात सिर्फ इंडियन कंपनियों का नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में काम करने वाली एसेंजर, कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज में एम्प्लॉइज की संख्या कम हुई है। भारत में बड़ा बेस रखने वाली इन सभी कंपनियों में प्रत्येक में 5000 एम्प्लॉइज की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। ट्विटर, गूगल, इन सब कंपनीज ने थोड़ी बहुत पैनिक हायरिंग भी की है, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने सही मैचिंग नहीं किया है कहीं ना कहीं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। उन्होंने पूरी दुनिया भर में लोगों को, काफ़ी ज़्यादा लोगों को हायरिंग किया, ये प्रोजेक्ट करते हुए कि और ज़्यादा ग्रोथ होगा 23-24 में। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस मंदी से पूरी दुनिया को कब निजात मिलेगी। लेकिन इतना तो तय है कि वैश्विक हालात को देखते हुए कम से कम आने वाले कुछ साल इस सेक्टर के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं।